मजलूमों की आवाज उठाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। एक युवती को प्यार का भूत इस कदर चढ़ा कि वह अपने जिले से भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंचकर प्रेमी के लिए हंगामा करने लगी। युवती का हंगामा देख चौराहे पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। प्यार का भूत लिए यह युवती भदोही शहर के इंदिरा मिल पर पहुंची थी और प्रेमी को बुलाकर अपनी दुनिया बसाने की जिद पर अड़ गई। थोड़ी ही देर बाद युवक के परिजन भी पहुंच गए। मामला बढ़ता देख युवक के परिजनों ने युवती के परिवार वालों को सूचना दी। चौराहे पर युवती का हंगामा देख पुलिस भी पहुंच गई थी। दरअसल मड़ियाहू इलाके की रहने वाली एक युवती मोबाइल फोन के एक मिस्ड कॉल से भदोही के एक युवक से दोस्ती कर बैठी। दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दुनिया बसाने का सपना देखने लगे। मंगलवार की सुबह युवती 7 बजे अपने घर से अकेले ही इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंच गई और युवक को फोन कर बुला लिया। युवक पहुंचा तो युवती शादी करने की जिद पर अड़ गई। गले पड़ी युवती को लेकर युवक ने अपने परिवार को सूचना दे दी। परिजन इंदिरा मिल पहुंचे जहां शादी के लिए युवती हंगामा कर रही थी। सूचना पर युवती के परिजन भी इंदिरा मिल चौराहे पर पहुंच गए थे। दोपहर 1 बजे तक किसी तरह पुलिस ने युवती व उसके परिजनों को समझाते बुझाते हुए घर भेजा था। नए साल 2026 के आमद को लेकर काली नगरी भदोही जनपद पूरी तरह तैयार हो गई है। नए साल का जश्न मनाने में खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवा इसकी तैयारी में जुट गए हैं। उधर नए साल को लेकर भदोही जिले के तमाम छोटी बड़ी बाजारों में ग्रीटिंग की दुकानें भी सज गई हैं। लोग नए उमंग के साथ नए साल की तैयारी में जुटे हुए हैं। ग्रीटिंग से सजी दुकानों पर हलचल तेज हो गई है। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही जैसे बाजारों में रंग बिरंगे ग्रीटिंग कार्ड की दुकानें सज गई हैं। हालांकि अधिकांश युवा ग्रीटिंग को पुराना दौर मान रहे हैं। अब मोबाइल से शुभकामना संदेश भेजने की बात कहते हैं। बदलते दौर में ग्रीटिंग अतीत की यादें भर रह गई हैं। यही वजह है कि ग्रीटिंग का बाजार भदोही जिले में पूरी तरह गिरता नजर आ रहा है। भदोही शहर के धौरारा पुलिस चौकी के पास कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार की सुबह घना कोहरा होने के कारण टमाटर लदी एक पिकअप धौरारा के वरुणा नदी में जा गिरी। घना कोहरा होने के कारण हादसे को कोई राहगीर देख नहीं पाया था। पिकअप में फंसे चालक खलासी किसी तरह बाहर निकले और पिकअप मालिक को सूचना दी। दरअसल जौनपुर के रामपुर निवासी 25 वर्षीय अजय विश्वकर्मा व 27 वर्षीय घौसी नामक युवक मिर्जापुर से टमाटर लाद कर भदोही होते हुए रामपुर की तरफ जा रहे थे। धौरारा पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो घना कोहरा होने के कारण पिकअप वरुणा नदी के 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। संयोग अच्छा था कि पिकअप नदी के पानी तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पिकअप पलटने से टमाटर भी गहरे गड्ढे में बिखर गया था। सूचना पर पहुंचे पिकअप मालिक ने घंटों मशक्कत के बाद नदी में गिरी पिकअप को बाहर निकलवाया था। चर्चा है कि चालक अजय विश्वकर्मा सो रहा था जबकि खलासी घौसी पिकअप को चला रहा था। पलटने से पिकअप का अगला पहिया भी टूट गया था। हादसे में चालक खलासी बाल बाल बच गए हैं। फिलहाल भीषण ठंड व कोहरे के कहर से भदोही को अभी निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने शीत दिवस का अलर्ट जारी किया है। भदोही जिले में पड़ रही भीषण ठंड से फिलहाल जनजीवन अस्त व्यस्त है। भदोही की ठंड पहाड़ों की सरीखी हो गई है। पछुआ तेज हवा शरीर को कपकपा रही है। मंगलवार की सुबह व शाम घने कोहरे का प्रभाव देखा गया। उधर बुधवार की सुबह भी भदोही जनपद घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। तापमान में लगातार गिरावट का नतीजा है कि भदोही जिले में ठंड का प्रकोप काफी भीषण हो गया है। मंगलवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है
कि फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। घने कोहरे का प्रभाव भी बना रहेगा। भदोही जिले में गलन अगर इसी तरह बरकरार रही तो शीत दिवस जैसे हालात बने रहेंगे। औराई तहसील बार एसोसिएशन के हुए चुनाव में एडवोकेट रमाकांत दुबे अध्यक्ष, संजय सिंह महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र व कोषा अध्यक्ष के पद पर कृष्णानंद यादव निर्वाचित हुए हैं। मतगणना के बाद घोषणा होते ही निर्वाचित पदाधिकारियों के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। चुनाव को लेकर पिछले एक पखवाड़े से औराई तहसील में काफी गहमागहमी देखी गई। मंगलवार की सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ। मतगणना के दौरान हार जीत के चल रहे कयास पर विराम लग गया। चुनाव अधिकारी एडवोकेट बसंत लाल यादव ने बताया कि अध्यक्ष पद पर रमाकांत दुबे ने 228 मत हासिल कर अध्यक्ष का ताज पहन लिया है, जबकि 129 मत पाकर एडवोकेट रामकिशुन यादव को संतोष करना पड़ा। इसी तरह महामंत्री के पद पर चुनाव मैदान में उतरे संजय सिंह ने 214 मत पाकर जीत की माला पहनी है। वहीं 139 वोट पाकर उपवन दूसरे स्थान पर रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर तारकेश्वर मिश्र ने 188 मत हासिल कर जीत दर्ज की है। वहीं 161 वोट पाकर संत लाल दूसरे स्थान पर रहे। औराई तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव में कोषा अध्यक्ष के पद पर 206 वोट पाकर कृष्णानंद यादव ने परचम फहराया है। ऊगापुर बाजार से सटे जद्दूपुर नहर में एक ऑटो कूद गई। ऑटो में चालक सहित 3 युवक सवार थे। ऑटो लेकर युवक औराई से भदोही की तरफ जा रहे थे, लेकिन घना कोहरा होने के कारण ऑटो सवार युवक रास्ता भटक गए और जद्दूपुर नहर पर पहुंच गए, जहां कोहरे के कारण ऑटो नहर में जा गिरी। नहर में पानी मौजूद था। तीनों युवक इस भीषण ठंड में नहर के पानी से पूरी तरह भीग गए थे। पूछने पर ऑटो चालक ने अपना नाम अजीत राय वह भदोही शहर के रामरायपुर का निवासी होना बताया है। साथ ही ऑटो पर सवार दोनों युवकों ने बताया कि उनका नाम आकाश तिवारी व किशन दुबे हैं, जो जौनपुर के नेवड़िया रसुलहा के निवासी हैं। फिलहाल हादसे में चालक सहित दोनों युवक बाल बाल बच गए थे। दुर्गागंज थाना इलाके के कुडवा गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गरीब भूमिहीन परिवारों ने एक पत्र सौंपते हुए आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय को दिए गए शिकायती पत्र में कुडवा गांव के कलावती, संतरा, कांता, संतोष, राजेश जैसे भूमिहीन परिवारों ने कहा कि उनके पास रहने के लिए भूमि नहीं है, जबकि ग्राम प्रधान ने अपने खास सगे संबंधी करीबियों को पट्टा दिया है और उनके कब्जे शुदा वाली जमीन को खाली कराकर कुडवा गांव में दूसरे को पट्टे पर उसी जमीन को दे दिया गया है। अब उनके पास सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है। अगर उन्हें आवासीय पट्टा नहीं मिला तो खुले आसमान के नीचे सभी रहने को मजबूर हो जाएंगे। पत्र सौंपते हुए कुडवा से पहुंचे गरीब भूमिहीन परिवारों ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के प्रयास से धसकरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि स्वीकृत हो गई है। इस आशय का पत्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया है। सहायता राशि की जानकारी खुद औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी है। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली इलाके के धसकरी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कमलाकांत दुबे की कार से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में धसकरी ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और सभी जेल में हैं। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने स्वर्गीय कमलाकांत दुबे के बेटे विवेक दुबे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। औराई विधायक दीनानाथ भास्कर के ही प्रयास से कमलाकांत दुबे के परिवार को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर दी गई है।
भदोही तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र बिंद का मंगलवार को भदोही नगर पालिका परिषद के परिसर में स्वागत किया गया है। नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष पति सभासद डॉक्टर अतहर अंसारी की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र बिंद का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया था। स्वागत समारोह में डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि आशा है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र बिंद अधिवक्ता हितों की बात मजबूती से रखेंगे। अध्यक्ष चुने जाने पर चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने महेंद्र बिंद को बधाई दी है। इसी तरह स्वागत समारोह में सभासद प्रदीप यादव, संजय यादव, सुफियान अंसारी, सभासद पति अलाउ खान, ठेकेदार मुन्ना यादव, महेंद्र यादव, रिंकू दुबे समेत तमाम लोगों ने भी माल्यार्पण कर स्वागत किया है और केक काट कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर खो खो प्रतियोगिता में खेलकर आने वाले भदोही के खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जबलपुर में होने वाला यह खो खो प्रतियोगिता 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक खेला गया। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की तरफ से भदोही के 4 खिलाड़ी जबलपुर पहुंचे थे, जिसमें अहमदपुर फुलवरिया की पायल मौर्य, कुकरौठी की त्रिशा यादव, असलाव खिमहीपुर के अमरजीत व अनिकेत बिंद शामिल थे। मंगलवार की सुबह जब यह खिलाड़ी ट्रेन के जरिए भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो कोच मंजय यादव, सुनील यादव सहित ब्रजेश कन्नौजिया, धर्मेंद्र यादव, अभय मौर्य, अरविंद यादव जैसे लोगों ने फूल माला पहनाकर खो खो खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया था। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल निरीक्षण के लिए गोपीगंज, ज्ञानपुर, कोतवाली समेत ज्ञानपुर में ही मौजूद महिला थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एसपी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि थाना कोतवाली चौकियों में फरियादियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए और ऐसा स्वागत योग्य माहौल बनाया जाए ताकि फरियादी बेहिचक अपनी फरियाद लेकर थाना कोतवाली चौकी पर पहुंच सकें। एसपी ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बुनियादी ढांचे के तहत अत्याधुनिक संचार उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह पुलिस के दोनों अफसरों ने भवन बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया था। कहा कि आने वाले शिकायतों को प्रमुखता से सुना जाए और उनका निस्तारण किया जाए। खासकर महिला फरियादियों की समस्याओं व शिकायतों को किसी भी सूरत से नजरअंदाज न किया जाए। मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक भदोही शहर के चौरी रोड पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएमओ ने टीकाकरण केंद्र, दवा वितरण, प्रसव कक्ष, इमरजेंसी वार्ड लैब का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई की व्यवस्था भी परखी थी। साफ सफाई, रख रखाव, इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था चाक चौबंद मिलने पर सीएमओ ने सीएससी अधीक्षक राम आशीष सरोज की पीठ थपथपाई थी। सीएससी परिसर में सुरक्षा गार्ड अफजाल अंसारी, विजय सिंह व स्वास्थ्य कर्मी की मुस्तैदी देख सीएमओ संतुष्ट नजर आए। सीएससी परिसर में अलाव की भी व्यवस्था की गई थी। सीएमओ ने एसएनसीयू का भी निरीक्षण किया था। सीएमओ ने कहा कि जल्द ही सीएससी परिसर में इंटरलॉकिंग और जल निकासी की व्यवस्था पूरी कराई जाएगी। साथ ही कुछ मामलों पर व्यवस्था सुधारने का सीएमओ ने सीएससी अधीक्षक को निर्देश दिया था। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट के लाइब्रेरी हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जहां चुने गए नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी रहे दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी रहे सुरेश चौरसिया ने बताया कि अध्यक्ष पद पर एडवोकेट मधुसूदन पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयशंकर दुबे, महासचिव श्यामलाल यादव, उपाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, सुरेश कुमार तिवारी, चंद्र प्रकाश पांडे, आशीष कुमार, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव विकास कुमार, अजय कुमार, नरेंद्र कुमार गिरी समेत प्रबंध कार्यकारिणी जैसे पदों पर सभी को निर्विरोध चुना गया है। सभी चुने गए निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था।
अगर आपने अपने वाहनों में बम्पर गार्ड लगवा रखा है तो अब सावधान हो जाइए और ऐसे बम्पर गार्ड को अपने वाहनों से हटवा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। भदोही जिले का यातायात विभाग बम्पर गार्ड लगे वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर मंगलवार को भदोही जिले के यातायात प्रभारी अनिल सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल विजय कुमार देवचंद व कांस्टेबल विशाल सिंह ने गोपीगंज व सूर्यामा कोतवाली इलाके में अभियान चलाते हुए पिकअप, टाटा मैजिक, बोलेरो में बम्पर गार्ड को हटवाते हुए चलाए गए अभियान में 45 वाहनों का चालान किया है। यातायात विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। इस तरह के वाहन चालक वाहनों के आगे बम्पर गार्ड लोहे की राड लगाकर बेखौफ चलते हैं, जिससे अन्य वाहन हादसे के शिकार हो जाते हैं। उधर भदोही जिले में ऑटो में भी बेखौफ बम्पर गार्ड या लोहे की राड लगाकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले मंगलवार को ज्ञानपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय बैंकिंग कार्यों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। साथ ही मांगे न पूरी होने पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ज्ञानपुर प्रोफेसर कॉलोनी के पास प्रदर्शन करते हुए सतीश पांडे, सदानंद सिंह, फुरकान खान, पल्लवी जैन, शिखर कुमार, नीतीश कुमार, रिजवान अली, शिवानी व सत्येंद्र यादव ने कहा कि 5 दिवसीय बैंकिंग को लेकर सहमति बन गई थी। शीघ्र ही समझौते के अनुरूप फैसला लेने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद भी अभी तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई। इसी बात से नाराज बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को संबोधित एक पत्र भी भेजा है। खुशी तिवारी का जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने बधाई दी है। सूर्यामा के जगतपुर निवासी दीपक तिवारी व हीरा तिवारी की 10 वर्षीय पुत्री खुशी तिवारी का जन्मदिन परिवार के लोगों ने मनाते हुए केक काटा और लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कपड़ा, नगद समेत तमाम उपहार भी दिए हैं। माता हीरा तिवारी, पिता दीपक तिवारी व भाई अमन तिवारी ने खुशी तिवारी का जन्मदिन मनाते हुए बधाई दी है। भ्रष्ट तंत्र, दबंग माफियाओं के आंखों में आंखें डालकर आपकी समस्याओं और मजलूमों की आवाज उठाने वाले सत्यम न्यूज का सहयोग करिए। सत्यम न्यूज वेब टीवी व अखबार आपके जिले का अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपके इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।